यूपी कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर संभल में सियासी घमासान। सपा विधायक का धरना, भाजपा पर धमकाने के आरोप। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर संभल जिले में सियासत तेज हो गई है। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ धरना देकर प्रशासन और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सपा समर्थित प्रत्याशी को दबाव में लेकर पर्चा खारिज कराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा के कस्बा बबराला में विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव ने अपने आवास पर धरना दिया। उनका कहना है कि यूपी कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में सपा समर्थित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने की आशंका को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है। विधायक ने पूर्व विधायक अजीत यादव पर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धमकाने का आरोप भी लगाया। धरने से पहले सपा विधायक गुन्नौर ब्लॉक में बनाए गए नामांकन स्थल पर जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही रोक दिया। इस कार्रवाई से सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। वहीं सपा का आरोप है कि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटी है और उसी के चलते सपा समर्थकों पर दबाव बनाया जा रहा है। मामले को लेकर संभल की सियासत पूरी तरह गर्मा गई और आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं। विधायक जी, आप यहाँ पर अपने घर के आवास पर सामने ही धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? प्रकरण ये है कि कल भूमि विकास बैंक का पर्चा दाखिल करने का समय था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा अंदर दाखिल हो गया और जो समाजवादी पार्टी से व्यक्ति लड़ना चाह रहे थे वकील साहब, उनका पर्चा दाखिल नहीं किया और उनका पर्चा छीन के लोग भाग गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अखिलेश को फोन किया तो ये फिर सीधे ब्लॉक पहुंचे। जब मुख्यालय गए तो वहाँ जाके ये बात हुई, पूरा आप लोगों को छापा भी है कि सब पर्चा नहीं उठाया जाएगा। तो अखिलेश ने कहा कि पर्चा जाने दीजिए, उसके बाद सरकार आपसे उसे खाली करा देना, लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है कि आप किसी का नामांकन दाखिल नहीं होने देंगे। इस बात पर लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पर्चा दाखिल हो गया। ठीक, आज पर्चे की जांच है, तो हम लोग ब्लॉक मुख्यालय जाना चाह रहे थे, जिससे कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की जो घमंड में चूर है पर्चा खाली ना कराएं, इसीलिए हम लोग ब्लॉक पर धरना देना चाह रहे थे। जब प्रशासन ने हमें नहीं जाने दिया तो हम अपने घर पर धरने पर बैठे हैं। पुलिस का पहले ही यहाँ पहरा हो चुका है, पुलिस रोक भी रही है जाने के लिए। तो पुलिस जाने के लिए रोड, पुलिस का तो काम है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, क्योंकि इनको लोकतंत्र में भाजपा का विश्वास समाप्त हो चुका है। लाठी डंडे से जबरदस्ती प्रशासन के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि जो इस समय पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री है, वो गाँव घूम करके हर गाँव में जाके आतिशबाजी, धूल गोला छुड़वा रहे हैं और अपना भाषण दे रहे हैं कि अगर मेरे साथ रहोगे तो प्रधानी जीतोगे, मेरे साथ रहोगे बीडीसी जीतोगे, मेरे साथ रहोगे तो जिला पंचायत जीतोगे। तो इसका मतलब ये है कि जनता के वोट को लूटना चाहते हैं। जनता पर भाजपा के नेताओं को और गुंडोर के नेताओं को विश्वास नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती करके पर्चा खारिज कराना, पर्चा दाखिल नहीं होने देना, गांव जाकर के ठोस देना और रुतबा दिखाना कि मेरे साथ रहोगे तो प्रधान बनोगे, मेरे साथ नहीं होगे तो प्रधान नहीं बनोगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं बनोगे और ब्लॉक प्रमुख नहीं बनोगे। ये गांव जाके प्रचार किया जा रहा है, इसीलिए वो पर्चा दाखिल नहीं होने दे रहे थे और हम लोग मुख्यालय जाना चाह रहे थे ब्लॉक पर, नहीं जाने दिया प्रशासन ने, तो हम लोग अपने आवास पर धरने पर बैठे। विधायक जी, अपने समर्थकों के साथ कब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे? क्या जब तक पर्चा बहाल नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रशासन हमें सूचना दे देंगे पर्चा बहाल हो गए, प्रतिबंध चुनाव होगा और धरना समाप्त कर देंगे।